तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में, मेष लगन के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में शनि आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेकंड हाउस की। अगर किसी भी जातक का मेष लगन में शनि दूसरे भाव में स्थित है वृषभ राशि में, तो ऐसे में शनि की महादशा आ जाने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट दिखाई देंगे। देखिए, सबसे पहले तो शनि यहाँ शुक्र की राशि वृषभ में है और दूसरे भाव का ऐसा शनि काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा अपनी महादशा के दौरान। लेकिन शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। शुक्र क्योंकि शनि का डिस्पोजिटर है, इस वजह से यहाँ शुक्र का मजबूत होना जरूरी है। जितना अच्छा शुक्र होगा आपके चार्ट में, जितना मजबूत होगा, उतना ही वेल्थ क्रिएट करने में या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, फैमिली के साथ इंजॉय करने में आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट हम शनि की दशा की बात कर रहे हैं तो शनि जो है वो एक कर्म कारक ग्रह है वास्तव में। ऐसे में वास्तव में शनि अपनी दशा में आपको भले ही कितना भी अच्छा लाइफ देगा, लेकिन वो वास्तविकता में आपको आपके कर्मों से अवगत करवाएगा, जीवन की वास्तविकताओं से अवगत करवाएगा, आपसे मेहनत करवाएगा और काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो ये दशा अगर आपको स्टार्टिंग में आ रही है या मिड एज में आ रही है तो कभी कभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दशा आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये शनि का पीरियड आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे शनि आपके सामने से कठिनाइयों को हटाता जाता है और शनि अपनी दशा में आपको इतना ज़्यादा मजबूत बना देता है कि आप अपने परिवार की और खुद की भी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप एकदम मैच्योर हो जाते हैं सारी जिम्मेदारियों के लिए। शनि की जो दशा है काफ़ी लंबी दशा है, तो शनि की दशा के दौरान आपको फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट जरूर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे शनि की दशा में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, बट शायद आप पैतृक संपत्ति को डिनाई करेंगे और आप अपने बल पे ही जो वेल्थ क्रिएट करेंगे वो करेंगे। यहाँ पर जातक किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता, इवन वो अपनी फैमिली की भी हेल्प नहीं लेना चाहता। अगर शुक्र मजबूत है तो ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन देगा, आपको वास्तव में एक सही रास्ते पर लेकर जाएगा और थोड़ा सा वाणी को लेकर जरूर ऐसा शनि दिक्कत कर सकता है। साथ ही शनि की दशा के दौरान आपको प्रमोशन वगैरह, आपको करियर में काफ़ी बार एक अच्छी स्थिति, जहाँ पे एक बहुत स्टेबल स्थिति है और एक लगातार आपको अर्निंग सोर्स मिल रहा है, ऐसी स्थितियाँ काफ़ी बार देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना तब और ज़्यादा आसान हो जाएगा जब शनि आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज लेकर आएंगे। अब यहाँ जो शनि की प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है और शनि अगर यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा रहेगा शनि की दशा। बट शुरुआती समय में जब शनि की दशा स्टार्ट हो रही होती है उस समय आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं जहाँ थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपके काम ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे, आप जिस वे में काम करना चाहते हैं उस वे में काम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको निर्णय बहुत ही कड़े लेने पड़ेंगे, अनुशासन से रहना पड़ेगा, आपको शनि को फॉलो करना पड़ेगा एक्चुअल में, तब जाकर आप वो सारे रिजल्ट हासिल कर पाएंगे जो वास्तव में आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने काम को करने को लेके कितना ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं। हो सकता है शनि की दशा के दौरान आपको लगातार सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिले, इससे आप अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे। शनि की दशा के दौरान आप फैमिली में एकमात्र ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो पैसा कमाते हैं, जो धन कमाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो इनकम है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। साथ ही आपको धन के मामले में जो नॉलेज और अनुशासन है वो शनि यहाँ देने का काम करेंगे अपनी महादशा के दौरान। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें कि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है या नहीं है, फाइनेंशियली आप कितने लिटरेट हैं, ये देखना बहुत अहम है। शनि की जो दशा है आपकी फैमिली की वास्तविक जिम्मेदारियों से आपको अवगत करवाएगी। फैमिली के सदस्यों के साथ आप थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फैमिली में बहुत ज़्यादा अनुशासन लाने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकता है। साथ ही कभी कभी आप अपनी वाणी से बहुत ज़्यादा सत्य बोल सकते हैं, ये फैमिली को और अन्य लोगों को थोड़ी बुरी बात लग सकती है। फिर हम शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। सबसे पहले तो शनि सबसे पहले जो दृष्टि डालते हैं आपके 4th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 4th हाउस यानी चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का घर होने की वजह से यहाँ शुरुआती समय में थोड़ी डिफिकल्टी आपको जरूर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप जमीन जायदाद या अपना घर अच्छे से बना पाते हैं। अब डिपेंड ये भी करता है कि कौन सी एज में आपको ये दशा आ रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे लास्ट में। तो यहाँ 4th हाउस को शनि जब भी देख रहे हैं अपनी महादशा में
तो निर्णय लेना, विचार करना, ये थोड़ा शुरुआत में डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको काफ़ी अनुशासित रहना पड़ेगा, काफ़ी बाउंडेशंस, काफ़ी रूल रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और तब जाकर आप एक अच्छा सटीक निर्णय ले पाएंगे, तब जाकर आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जातक मेहनत करता है और वो अपना दिखावा नहीं करेगा कभी भी। शनि की दशा के दौरान बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों का दिखावा या बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफस्टाइल का दिखावा करे, बहुत हाई स्टैंडर्ड का दिखावा करे, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत ही नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने वाला होगा, भले ही उसके पास कितना भी पैसा, धन, संपत्ति ये सब हो। साथ ही यहाँ पर आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसी के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको पब्लिक से और सरकार से काफ़ी मान सम्मान मिलेगा, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। शनि की ये दशा आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी। तो 4th हाउस को जब शनि देख रहे हैं, ऐसे में आपको थोड़ा सा निर्णय लेते समय सावधानी रखनी है, ओवर थिंक नहीं करना। अगर चंद्रमा का संबंध आपके शनि से हो तो ऐसे में इनकम में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपको काफ़ी बार फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, आपको काफ़ी बार ऐसी स्थितियां जहां पे आप लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे। फिर शनि यहाँ 4th हाउस को देख रहे हैं तो ये आपका परिवार में एक अच्छा सपोर्ट का माहौल बनाते हैं। परिवार से आपको बेहतर से बेहतर सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। फिर शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस पे, 8th हाउस पे होने की वजह से यहाँ आपको पैतृक संपत्ति में या अपने इन लॉज से काफ़ी फायदे मिलते हैं, बट आप उनको डिनाई करते रहते हैं बार बार, और आप अपने ही बल पे सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अब शनि क्योंकि अष्टम भाव को देख रहे हैं तो ऐसे में आपका अष्टमेश अच्छी स्थिति में हो तो आपको कुछ सपोर्ट और फायदा जरूर मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में आपको अगर किसी विवाद का सामना करना भी पड़े तो शनि वहाँ एक अच्छा रिलीफ भी आपको देते हैं, बट ऐसा होगा नहीं, और अगर मंगल बहुत ही खराब स्थिति में है तो ऐसा हो भी सकता है। तो यहाँ थोड़ा डिस्प्यूट से जरूर सावधान रहें। साथ ही साथ आप किसी की सहायता लेंगे नहीं, आपका जो एप्रिसिएशन है आप दूसरों को काफ़ी सपोर्ट करके चलेंगे, भले ही खुद आप दूसरों की मदद नहीं लेंगे। तो एक जो ऐसी स्थिति शनि डेवलप कर रहे हैं कि आप अकेले ही पूरी फैमिली का जो खर्चा है या जो धन संबंधी जो रिक्वायरमेंट है वो वहन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब शनि की जो दशा है काफ़ी लंबी चलने वाली दशा है, तो ऐसे में आपको काफ़ी बार रुकावटें, काफ़ी बार ऐसी समस्याएं आएंगी जहां पर आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको काफ़ी इनकम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। बट शनि का अष्टम भाव को देखना आपके लिए कोई ना कोई नया इनकम सोर्स खोल सकता है, और ये इनकम सोर्स हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके लिए इनकम सोर्स से धन अर्जित करना आसान हो जाएगा। साथ ही अब आपकी निर्णय क्षमता कैसी है, आप एनालिसिस करने में कैसे हैं, निर्णय लेने में कैसे हैं, कितने अनुशासित हैं, जितने ज़्यादा अनुशासित रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। फिर शनि का एस्पेक्ट अपनी खुद की राशि यानी 11 नंबर यानी कुंभ राशि 11वें भाव पर जाता है, और ये जो स्थिति है वो कुछ हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि ये जो स्थिति है इसमें जातक ज़्यादा से ज़्यादा वो धन अर्जित कर पाता है। मोस्टली ऐसा जो शनि है आपको बिजनेस या आपको कोई ऐसा करियर देगा जहां पर आप लोगों के समूह के साथ मिलके काम कर रहे हैं, यानी करियर में उतार चढ़ाव भी काफ़ी आएंगे, स्ट्रगल मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इस प्रकार का शनि ज़्यादातर आपको बिजनेस से अच्छी इनकम दे सकता है एज कम्पेयर टू आपके जॉब से, या आपकी डेली लाइफ जो रहेगी, डेली लाइफ आपकी काफ़ी बिजी रहने वाली है। जितना अनुशासित आप अपनी डेली लाइफ में रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे एक फैमिली बिजनेस अगर आपका है या आपका खुद का कोई बिजनेस है, सेल्फ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको संभालने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन को मेंटेन रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चुअलिटी को मेंटेन रखिएगा, और रिश्तों की जो अहमियत है उसको समझिएगा, तो आपका जो शनि है आपको बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। अब क्योंकि शनि 11वें भाव को देख रहे होते हैं, 11वें भाव को जब शनि देख रहे होते हैं ऐसे में आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है, लोगों से आपको एप्रिसिएशन मिलता है, लोगों से आपको अच्छा सपोर्ट भी मिलता है, साथ ही साथ आप अपने सोशल सर्किल में काफ़ी फेमस हो रहे होते हैं, काफ़ी आपका नाम हो रहा होता है। तो ऐसे में शनि आपको लोगों के साथ जोड़कर, लोगों के साथ कनेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकता है। अब डिपेंड करता है कि शनि की दशा आपको कब आती है। हो सकता है आपकी शनि की दशा आपकी अर्ली एज में ही आ जाए।
अर्ली एज में जब शनि की दशा आ जाती है तो ऐसी शनि की दशा ये दिखाती है कि आपका केयर फैमिली में बहुत अच्छे से हुआ है, फैमिली से आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है स्टार्टिंग में जब आपका जन्म हुआ उस समय, और आपकी जो फैमिली है वो एक स्टेबल स्थिति में थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे की कमी भी नहीं कह सकते या बहुत ज़्यादा ऐसी गरीबी वाली स्थिति भी नहीं कह सकते, लेकिन आपके जन्म के बाद ज़रूर आपकी फैमिली इम्प्रूव करेगी आगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी शनि की दशा आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है काफ़ी अच्छी होती जाएगी। फिर यहाँ पर जो शनि है, सेकंड हाउस के जो शनि हैं वो आपको अगर मिड एज में आ जाते हैं, मिड एज में सबसे ज़्यादा एक तो ये स्ट्रगल करवाते हैं स्टार्टिंग में और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, तो इसी समय आपके लिए शनि की दशा ज़्यादा बेटर रहती है। अगर 25 या 30 साल की एज के समय अगर आपको शनि की दशा आ जाती है तो इस समय वास्तव में आप काफ़ी अनुभवी होते हैं, आप बहुत मैच्योर होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को, अपने रिश्तों की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से वहन कर सकते हैं। तो ये जो मिड एज का शनि है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और फिर इस समय आप ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ पर आप कितना भी हार्ड वर्क कर लेंगे, कितने भी मेहनत कर लेंगे, उसके बाद शनि अगर किसी को बहुत लेटर एज में आ रहा हो, लेटर एज में ज़्यादातर शनि आपको फ़ायदा देगा आपके नेटवर्क से, आपको धन संपत्ति, जमीन जायदाद इन सब से ज़्यादा फ़ायदा देगा, बट उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएगा। और लेटर एज में अगर किसी को शनि की दशा आती तो आपके पहले के किए गए जो काम हैं, पहले के किए गए जो हार्डवर्क है उसी का परिणाम आपको शनि देने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ शनि की दशा के रिजल्ट रहेंगे जब भी आपका मेष लगन में शनि दूसरे भाव में स्थित हो और शनि की महादशा आप लोगों को आ रही हो।